कि उदयपुर में जो हमने अभी ट्रेनिंग करवाई उससे बढ़िया ट्रेनिंग यहाँ की हुई है। एक एक चीज़ को एक एक जो जो चाहिए वो सारी रिक्वायरमेंट हुई कि कहाँ से लाइसेंस मिलना है, कौन लाइसेंस देगा, कैसे लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, और सारे जितने भी मिट्टी को जो खुराक चाहिए, पौधे को जो खुराक चाहिए वो कहाँ से। मैं उसमें सारी डिटेल में नहीं करना चाहूँगा। आप सब से सुन के मुझे लग गया कि बल्कि आज मुझे ये लग रहा है कि मुझे कम आता है, आप लोगों को ज़्यादा आता है बारे में, इतना अच्छा आपको सिखाया गया। दूसरा ये है कि यहाँ आने से ये नहीं है कि भाई आपने ये जो फर्टिलाइजर रिटेल का जो 15 दिन का है इसी में रहना है। यहाँ आने से मेरे ख्याल आपकी और थोड़ा सा नज़रिया भी बदला होगा, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जहाँ 125 सब सेक्टर हैं जहां आप उसको एक रोज़गार के रूप में अपना सकते हो। लेकिन क्या, यदि मैं उदाहरण दूँ तो आपने नर्सरी जैसे देखी हो, तो यदि आप नर्सरी लगा लेते तो उतनी डिमांड है नर्सरी के अच्छे पौधों की। इसी तरह अभी एक भाई ने बताया कि ये आज जो आप वर्मी कंपोस्ट जो बना रहे हो, ये भी बना के आप अपने गाँव में और जितने भी आप जैसे जो दुकानें खोलेंगे, जो अपने व्यवसाय चलाएंगे, वहाँ भी उनकी डिमांड है और अपनी खुद की डिमांड है। और मेरा ऐसा मानना है, जैसे भाई ने कहा कि हम सब किसी न किसी रूप से ज़्यादातर हमारे सिख परिवार से हैं, हमारे घर में खेती होती है, तो बहुत सारी चीज़ें ये ज़रूरी नहीं है कि भाई आप अपने उसमें लगाएंगे। ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका कहीं न कहीं सदुपयोग होता ही होता है। और कहते हैं, और इस ट्रेनिंग की सबसे बड़ी, हालांकि ये बड़े टफ टाइम में हुई, भगवान जी बड़े उस पर तापमान जो है तो उतना प्रैक्टिकल साइड का जो दिक्कत भी आई होगी, लेकिन मुझे खुशी है कि बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल से की गई। और कहते हैं पढ़े हुए से पढ़ा हुआ अच्छा होता है, तो जो आपने हाथ से जो करके चीज़ें देखी वो आपके जीवन में ज़्यादा याद रहेगी, ज़्यादा कारगर रहेगी। और अभी फीडबैक की बात आई तो जैसे आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके दौरान जो दिक्कतें आएंगी वो असली दिक्कतें हैं और उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है। तो वो क्या है, एक बाइक का आया था कि भाई ये आपने दुकान खोल ली, दुकान के ऊपर जो दुकान आएगा वो अकेली खाद खरीदने नहीं आएगा, उसके कीड़े भी लगे हैं, बीमारियां भी लगी हैं, तो उसके लिए भी आएगा। तो एक का सुझाव, बड़ा उचित सुझाव था कि भाई हमें ये ट्रेनिंग ना दे के सारी ये जो पूरे सभी जो इनपुट्स हैं, जो भी इसमें खेती बाड़ी में काम में जो चीज़ें आती हैं, दवाई हो, खाद हो, चाहे वो कीटनाशक हो, चाहे वो आपके खरपतवार नाशक हो, सबको बेचने का हमें लाइसेंस मिल जाएगा। तो ऐसी यदि कोई इच्छुक है तो हम उदयपुर में एक ऐसा कोर्स चलाते हैं, वो 52 सप्ताह का कोर्स है और उसमें इतवार के दिन ट्रेनिंग होती है। कुछ उसमें ऑनलाइन भी होते हैं, कुछ फिजिकल में भी। तो कुछ यदि इच्छुक हों तो वो हमारा कोर्स एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट है उदयपुर राजस्थान कृषि महाविद्यालय में, वहाँ से हम ऐसा कोर्स चलाते हैं आपकी जानकारी के लिए। तो वहाँ से ये जो आपकी बिल्कुल उचित वो है सुझाव है, और इसमें ऐसे किया जा सकता है। ऐसी ट्रेनिंग में मैं ये मानता हूँ कि 3 तरह के पार्टिसिपेंट आते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आप सब, मेरे ख्याल मैंने काफ़ी ट्रेनिंग करवाई है, ये सबसे जवान बैच है, वो बड़ी अच्छी खुशी की बात है। और इसमें खुशी की बात ये है कि 4 महीने भी इसमें हैं। तो अभी बल्कि हमने उदयपुर में कराया तो उसमें एक भी बहन थी, तो हमारी कराने वाली थी वो मैडम थी। मैंने कहा कि आपने अपने प्रति वो रखा कि आपने एक भी बहन शामिल नहीं की, तो ये बड़ी अच्छी बात है। हम बात करते हैं भी महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं का बराबर का वुमेन एम्पावरमेंट और सारी चीज़ें, तो वो भी इसमें मैं बता दें कि 3 तरह के पार्टिसिपेंट आते हैं। एक तो ये है कि सरकार की तरफ से ये एक कागज़ का जरूरी हो गया कि आपने दुकान खोली हुई तो उसके लिए उनकी रिक्वायरमेंट है, एक तरह के पार्टिसिपेंट वो होंगे इसमें, आप में भी शायद होंगे। एक दूसरे जो हमारी सोसाइटीज़ हैं उनमें जो वर्कर हैं उनके लिए भी ज़रूरी हो गया है, तो कुछ और उनकी फीस तो वो सोसाइटी पे करती है। वो मेरे ख्याल में मानता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं होते ज़बरदस्ती टाइप के, या पैसा भी नहीं लगे होता। एक तीसरा जो सबसे अच्छा है जो पार्टिसिपेंट मैं जिसको मानता हूँ, जो पल्ले से पैसे लगा के आया है और कुछ करना गुजरने की उसमें इच्छा है, कुछ अच्छे अपना वो इसकी दुकान खोलने का है या है, तो वो एक अच्छा है। उसके पैसे दिए हैं। ये ट्रेनिंग, बहुत सारी ट्रेनिंग हम फ्री में भी करवाते हैं, वो ऐसी ट्रेनिंग नहीं है। तो इसमें जो वास्तव में ज़रूरतमंद है वही आए हैं, और मुझे आशा है कि वो उनको सीखने की और भी ललक ज़्यादा नहीं होगी। और हमने कोशिश की है कि
वो करें। तो इसमें मैं बता रहा था कि ये तो रहेगा 125 सब सेक्टर, चाहे वो नर्सरी का है, चाहे वो मधुमक्खी पालन का। एक हमारा किसान भी है, वो आज तक आपको नहीं, तो वो भी हर बार हमारे जितने भी मेले वेले होते आते हैं, उन शहर से ही मक्खी पालन से ही कमा रहा बहुत अच्छे पैसे। इसी तरह बीज उत्पादन से कर सकते हैं, नर्सरी से कर सकते हैं। और जो सीताफल वाली बात जो आपने कही, आपने देखी भी, उसमें मैं बताना चाहूँगा कि उसमें वो जो है मैं